कल हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल सीख रहे थे। तो मैं आज वो थोड़ा एडवांस लेवल वी लुकअप फंक्शन वो सिखा के फिर आपको पिवोट टेबल्स, पिवोट चार्ट्स और एक डैशबोर्ड बनाना सिखा देती हूँ। और यहीं पे आज एंड करते हैं वो क्लास। ठीक है। ओके मैम। तो कल हम लोगों ने ये सॉर्टिंग और ये सीखा था। तो आज हम लोग वी लुकअप सीखेंगे। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। मतलब अगर देखिए मैं मुझे मानो आप एक डेटा एनालिस्ट है या आप बैंक में काम कर रहे हैं और आपका बॉस कहते हैं मुझे सिर्फ कस्टमर नेम और सेल्स चाहिए, बाकी सबका मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे निकालेंगे? तो हम सिर्फ कस्टमर नेम और टोटल सेल्स निकालेंगे। तो देखिए इसमें अगर मैं यहां से ड्रैग करती हूँ तो ये होगा मेरा पहला टे। तो हर वी लुकअप में हर कॉलम के लिए नंबर होता है। यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अगर मैं यहां से सिलेक्शन करती हूँ यानी कि ये कस्टमर नेम से स्टार्ट करती हूँ तो वो होगा मेरा पहला कॉलम। मतलब जहां से मैं अपना मतलब चूज करती हुई, मानो मैंने सेल्स ईयर चूज किया और सेल्स टोटल सेल्स सेलेक्ट किया, तो ये होगा मेरा टोटल कॉलम। और मुझे यहाँ पे टोटल वैल्यू चूज करना है। तो मुझे यहाँ पे देखिए सिंटैक्स उसका सिंटैक्स या फॉर्मूला क्या है? वी लुकअप वैल्यू। वैल्यू मतलब मुझे क्या देखना है? तो देखना है मुझे कस्टमर नेम। और टेबल मतलब पूरा टेबल में मुझे ये कस्टमर नेम देखना है। और इंडेक्स नंबर मतलब इसका कॉलम नंबर क्या है? तो अगर कस्टमर नेम से मैं शुरू कर रही हूं तो ये होगा मेरा मेरा पहला कस्टमर नंबर यानी कि 1। और अगर मुझे तो दो है, अप्रोक्सीमेट मैच या ट्रू मैच। अप्रोक्सीमेट मैच यानी कि आसपास वो वैल्यू देगा। ट्रू मैच यानी कि सही सेम वैल्यू वो देगा। ठीक है। तो पहला करते हैं। तो ये समझ में आया आपको सिंटैक्स का वी लुकअप वैल्यू। ये सारे नोट्स मैं आपको थोड़ा मैं आज भेज देती हूँ। तो और वैसे ही रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी। तो ओके मैम। सिंटैक्स आपको क्लियर हुआ? एक बन एक करूंगी तो आपको क्लियर होगा तो कैसे करते हैं। तो लुकअप वैल्यू मैं क्या लुकअप कर रही हूँ? कस्टमर नेम लुकअप कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए इक्वल टू वी लुकअप। मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ यहाँ पे कस्टमर नेम टेबल, एंटायर टेबल, कॉलम इंडेक्स नंबर, नंबर ऑफ द कॉलम। सो कस्टमर नेम होगा यहाँ पे 1। और ट्रू और फॉल्स, ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स यानी कि ट्रू मैच। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉल्स। ठीक। तो अभी यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। मैं क्या लुकअप कर रही हूँ? मैं लुकअप कर रही हूँ कस्टमर नेम। ठीक है। और कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे क्या? यहां से लेके यहां तक चूज करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर 1। और यहाँ पे दिखा रहा है ट्रू मैच या फॉल्स मैच, फॉल्स। और क्लोज कीजिए, प्रेस कीजिए एंटर। देखिए यहाँ पे कस्टमर नेम दिखा रहा मैम, याला एक और बार रिपीट कर दिएगा। है जी। तो
मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा है लुकअप वैल्यू। मैं क्या लुकअप करना चाहती हूँ, मैं कस्टमर नेम लुकअप करना चाहती हूँ। और मैं कस्टमर नेम पे मैं क्या करूंगी, बाद में मैं आपको सिखाऊंगी कि मैं डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करूंगी। यानी कि मुझे अगर ये मैं मुझे ये सारा नेम्स दिखना चाहिए और उसका टोटल सेल्स यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे तो कैसे करूंगी, यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है लुकअप, यानी कि मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कस्टमर नेम। ठीक है। और टेबल आ रहे, क्या टेबल, यानी कि ये पूरा टेबल। ठीक है। कॉमा, यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, ये 1 है। और कॉमा, ट्रू मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच, मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच। और प्रेस कीजिए क्लोज और एंड, आया कस्टमर नेम। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। मैम ये मेरे में एरर लिख के आ जा रहा है। हम्म, तो आपने यहां से, आपने शायद यहां से सिलेक्शन किया होगा। एक और ट्राई कर ले रहा हूँ मैम, ठीक। एक एक और बार मैं दिखाती हूँ, देखिए। अगर आपने यहां से सिलेक्शन किया होगा तो एरर दिखाएगा। देखिए, सिर्फ मैंने ये 4 कॉलम ही यूज किया है, 1 3 4 5। सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, सेल्स ईयर 1, सेल्स ईयर 2 और टोटल सेल्स। अगर ठीक आप है मैम। यहां से ड्रैग करेंगे तो रॉन्ग दिखेगा। देखिए फिर से मैं दिखाऊंगी, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मैं क्या लुकअप करना चाहती हूँ, कस्टमर नेम। ठीक है। कॉमा, टेबल एरे, यहां से आपको सिलेक्ट करके यहां तक जाना है। ठीक है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और कॉमा, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। हुआ अहमद? यस मैम, 1 मिनट मैम। यस मैम। हो गया। तो यस मैम, हो अभी गया। क्या करेंगे, इसी को रेफरेंस लेके टोटल सेल्स निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू, फिर मैं बाद में दिखाऊंगी कैसे हम लोग डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। वी लुकअप फिर से कीजिए, इक्वल टू वी लुकअप। अभी क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल सेल्स निकालेंगे। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू अभी कस्टमर नेम से मुझे ये सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। कॉमा, टेबल एरे, यहां से पूरा टेबल। ठीक है। कॉमा, देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर अभी ये है 1 2 3 4, 4 और कॉमा, फॉल्स, टोटल सेल्स आया। यस मैम, आ गया। आ गया। यस अर्चित मैम। आपको आया? मैम अर्चित का एक्चुअली माइक इशू है तो वो बोल नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, मुझे सिर्फ ये हेडिंग दिखा रहा है, मुझे सारे नेम्स भी दिखाना है और उसका सेल्स भी दिखाना है। तो मैं क्या करूंगी, ये सिलेक्ट कीजिए आप। ठीक है। और जाइए यहाँ पे डेटा पे। ठीक है। यस मैम। और आपको यहाँ पे दिख रहा है डेटा वैलिडेशन। यस मैम। तो डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट कीजिए और नीचे है डेटा वैलिडेशन, उसको प्रेस कीजिएगा। एक पॉपअप विंडो आता है आपका। यस मैम। हाँ, उसमें सेटिंग्स सेलेक्ट हुआ होता है, वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ, अलाउ में वहां पे ये सेलेक्ट कीजिए और नीचे आइएगा लिस्ट। और सोर्स पूछ रहा है, सोर्स में आइएगा। सोर्स कहाँ पे आप लिस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे अप्लाई करना यस चाहती हूँ यहाँ पे, और प्रेस कीजिएगा ओके। मैम, ये कस्टमर नेम वाली पूरी लेंगे, फुल? फुल फुल। तो ये ऐसे, ऐसा आना चाहिए यहाँ पे।
एक और बार दिखाओ या मैम क्लियर है? ट्राई। मैम हो गया मैम। ठीक है। मैम। अभी क्या कीजिए, राज सेलेक्ट कीजिए, देखिए क्या होता है। राज का सेल्स कितना हुआ? 500 हुआ। यस मैम। सेम जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जॉन सेलेक्ट करेंगे तो उसका 1300। यस मैम। बस यही है वी लुकअप। ठीक है। सेम है एच लुकअप। एच लुकअप में क्या करेंगे, ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे आप। यहां तक सेलेक्ट करते हैं बस। हाँ, या पूरा सेलेक्ट ही कर लेते हैं। यहां पूरा सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी। नीचे आइएगा, यानी हम लोगों ने सीखा था पे स्पेशल ट्रांसपोज, याद है आपको? यस मैम। कंट्रोल ऑल्ट वी दबाइए और यहां पे प्रेस कीजिएगा ट्रांसपोज और प्रेस कीजिए ओके। देखिए क्या होता है। जो कॉलम्स थे वो रोज हो गए, जो रोज थे वो कॉलम्स हो गए। यस मैम। हाँ, तो ये सारा निकाल देते हैं। ओके, इसको भी निकाल देते हैं। ओके, तो ये हुआ। सो सेम है एच लुकअप का भी। एच लुकअप, तो अभी क्या करेंगे, एच लुकअप कस्टमर नेम और टोटल सेल्स, एच लुकअप यूज करके हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए एच लुकअप। एच लुकअप यानी कि हॉरिजॉन्टल लुकअप। इक्वल टू, तो यहाँ पे भी आएगा इक्वल टू एच लुकअप। अब लिखिए एच लुकअप आया। यस मैम। लुकअप वैल्यू कस्टमर नेम लिखिए। यस मैम। ओके, कॉमा, टेबल एरे सेम, यहां से पूरा यहां तक ड्रैग कीजिएगा। यस मैम। ओके, अभी पूछ रहा है ना कॉलम इंडेक्स नंबर, नहीं रो इंडेक्स नंबर, यानी कि अब हम लोग ऐसे ऐसे ये है कॉलम, रो होगा यस। ऐसा। तो रो होगा ये यहाँ पे 4, या एक, ये वाला है एक, तो यहाँ पे एक लिखूंगा। ये पहला हम लोग वी लुकअप के लिए ऐसे कर रहे थे, अभी ऐसे ऐसा करेंगे। और ओके कॉमा मैम। फॉल्स एग्जैक्ट और प्रेस कीजिए एंटर। आया कस्टमर नेम, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, 1 2 3 और 4। मैम ये जो डॉलर में वैल्यू आ रही है, हाँ, इसे कैसे ये डॉलर में ये रहने दें? हाँ, इसको क्या, क्योंकि ये पूरा कॉलम मैंने सेलेक्ट किया था मतलब पैसे का, तो इसलिए मैंने जनरल सेलेक्ट किया। देखिए वापस जनरल में क्या मैंने सेलेक्ट किया तो वो निकल गया। ओके मैम। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि ये हम लोग हॉरिजॉन्टल लुकअप देख रहे हैं। सेम है, फिर से हम लोग टोटल सेल्स निकालेंगे। इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू कस्टमर नेम, ठीक है, कॉमा, टेबल एरे, तो पूरा यहां से यहां तक टेबल, रो इंडेक्स नंबर 4, देखिए 4 है ये, 4, और रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच।
मैम ये आपने H38 क्या लिया है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ये वाला यहाँ पे यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना। कस्टमर में मैंने निकाला ना, ओके मैम। तो मैं रेफरेंस कर रही हूँ कस्टमर नेम से, मुझे टोटल सेल्स चाहिए। जैसे हम लोगों ने पिछले किया था, वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, फिर निकालेंगे टोटल सेल। ओके मैम। क्लियर हुआ मत? यस मैम। इक्वल टू एच लुकअप वैल्यू कस्टमर नेम। ठीक है। अभी टेबल एरे सेम आप यहां से यहां तक ड्रैग कीजिए, फिर कॉमा 4, रो इंडेक्स है 4, कॉमा फॉल्स, और क्लोज कीजिए, एंड। कुछ रॉन्ग हुआ, एक इक्वल टू एच, क्योंकि मैंने यहां से सिलेक्शन किया था, पूरा यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा टेबल, कस्टमर नेम से कस्टमर यहाँ। नेम से। हाँ, इसलिए वो रॉन्ग दिखा रहा यस मैम। था। एक मिनट, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, देख रही हूँ, एक मिनट, जरा देख लेती हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ या नहीं। ओके मैम। हाँ, हो रहा है। ओके। तो अभी हम लोग डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। कस्टमर नेम सिलेक्ट कीजिएगा, फिर डेटा, वो डेटा पर जाइएगा। डेटा। यस हाँ, मैम। और डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अगर लिस्ट अप्लाई कीजिएगा, सोर्स कहाँ पे अप्लाई करेंगे? अभी ऐसे जाएंगे, ऐसे, और प्रेस कीजिएगा ओके। पहला वर्टिकल किया था, अभी हॉरिजॉन्टल करें। यस मैम। देखिए अभी राज का देखिए 500 आया। यस मैम। बस उतना ही है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स में क्या है, मानिए कि अ, आपका कुछ नेम्स है और उसका ईमेल आईडी से, मानो आप मैं थोड़ा नेम्स देख लेती हूँ। ये देख, ठीक है, ये है। और मैं क्या करना चाहती हूँ, इस, देखो ये देबू कयाल एक ही इसमें है। ठीक है, एक कॉलम में है, तो मैं इसको अलग अलग, मतलब देबू पहला नाम है, और इसका ख्याल एक अलग नाम है, तो मैं पहला इसको कंट्रोल भी कर लेती हूँ। तो मैंने ये पूरा नाम सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये पूरा सिलेक्ट करती हूँ, और मुझे मुझे क्या चाहिए, ये देबू पहला आना चाहिए और कयाल यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं इसके लिए मैं यूज करूंगी टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो टेक्स्ट टू कॉलम्स क्या करता है, तो ये जो टेक्स्ट है उसको कॉलम वाइज सेपरेट कर लेता है। तो ये पूरा मैंने सिलेक्ट किया और गई मैं टेक्स्ट को कॉलम्स में। ओके, नेक्स्ट प्रेस कीजिएगा, और प्रेस कीजिएगा अदर, यस, स्पेस, स्पेस प्रेस कीजिएगा, और प्रेस कीजिए नेक्स्ट, और फिनिश। आया ना, देबू आया, कयाल।
मैम कॉपी कर रहा हूँ मैम। नहीं नहीं, फिर से मैं करूंगी। यस यानी मैम। कि आप नाम कॉपी कर रहे हैं। यस मैम। एक काम करते हैं, अभी इसके बगल में ही ठीक है, पहले ये कर लीजिए। फिर हम लोग gmail@gmail.com वो डाल के देखेंगे। यानी कि मुझे अलग कॉलम्स में नेम यहाँ पे दो चाहिए और @gmail यहाँ पे चाहिए। तो उसको कैसे मगर करेंगे? हाँ, वो सीखेंगे। मैम, मैम नेम कॉपी कर लिया मैम, इसके आगे आपने क्या बताया था? हाँ, तो पहला ये पूरा सिलेक्ट कीजिए, ये पूरा। ठीक है, और यहाँ पे जाइए डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम्स, प्रेस किया। यस मैम। तो देखिए वो पहला ही डीलिमिटेड करके चूज किया होता है। डीलिमिटेड, यस फिक्स्ड मैम। विद कैरेक्टर्स सच एज कॉमास और टैब्स सेपरेट ईच फाइल। मतलब डीलिमिटेड क्या करेगा, ये कैरेक्टर्स को स्पेस या टैब्स में सेपरेट करेगा। यानी कि ये टैब में यहाँ पे और दूसरा टैब में यहाँ पे वो ये यस मैम। करेगा। फिक्स्ड विथ क्या कर देगा, फिर फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स विथ स्पेसेस बिटवीन ईच फील्ड। मतलब ईच फील्ड में ही, मतलब यही पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के वहां पे डिस्प्ले करेगा। पहला हम लोग डीलिमिटेड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे स्पेस सिलेक्ट कीजिए। यस मैम। स्पेस सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली देखिए वो लाइन आता है बीच में, और देबू एक में आएगा और कयाल एक दूसरे में आएगा। नेक्स्ट, यस मैम। नेक्स्ट कीजिए और नेक्स्ट, फिनिश कीजिए। यस मैम सेपरेट हो गया। यस, ठीक है। अभी यस। कंट्रोल Z कीजिए फिर से। हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें @gmail.com ऐड करेंगे। सिर्फ ये तीन को सिलेक्ट करते हैं, बाद पूरे करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ये तीन लोगों को करते हैं। ठीक है, तो ये तीन, ये सिलेक्ट कीजिएगा। यस मैम। और फिर जाते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स के डीलिमिटेड, फिर जाइए नेक्स्ट और प्रेस कीजिए अदर। देखिए ये नहीं, एक मिनट फिर से मैं करती हूँ साइड। एट, ये सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स, फिर नेक्स्ट, फिर करेंगे तो ये ऐसा है। जब मैं जब मैं ऐड करती हूँ, देखिए क्या होता है। यस। ऐड करती हूँ तो वो सिर्फ वो ऐड निकल जाता है और @gmail.com सेपरेट आता है। ऐड, यस। और प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट, फिनिश करेंगे तो क्या क्या आएगा, देबू कयाल
gmail.com gmail.com। नेक्स्ट में आएगा। ऐसा ऐसा आप टेक्स्ट टू कॉलम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ओके। लोग ओके नेक्स्ट हम लोग यस। क्या करेंगे, पिवोट टेबल्स और पिवोट चार्ट्स सीखेंगे। तो पिवोट टेबल क्या करता है कि एनालाइज करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यही वाला डेटा हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिएगा, या आप यहाँ सेलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। और यस। इंसर्ट पिवोट टेबल, ओके, इंसर्ट पिवोट टेबल। तो वो क्या आएगा, पूरा टेबल सिलेक्शन होगा। और प्रेस न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्क, न्यू वर्कशीट यानी कि अलग सा वर्कशीट में आपको वो पिवोट टेबल दिखेगा। अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट कीजिए, और लोकेशन मैं करूंगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्शन करूंगी, और कहीं पे भी कहीं ब्लैंक सेल में आपने सिलेक्शन किया और प्रेस कीजिए ओके। हुआ? यस मैम। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर मुझे दो यहाँ पे, देखिए अगर मैं यहाँ पे फील्ड, इसको बोलते हैं फील्ड लिस्ट। तो ये सारे फील्ड लिस्ट है। इसको हम लोगों ने चार एरियाज में डिवाइड किया है। एक तो फिल्टर है, कॉलम लेबल्स है, रो लेबल्स है, यस और मैम। वैल्यूज वैल्यूज है। वैल्यूज। तो मैं ट्रांजैक्शन आईडी को रो वैल्यूज में ट्रैक करती हूँ, और रेवेन्यू को वैल्यूज में ट्रैक करती हूँ। देखिए ये आया आपका रो लेबल्स एंड सम ऑफ रेवेन्यू। यस मैम। ऐसे ही आप पूरा ड्रैग करके आप देख सकते हैं कि जो भी है आपको चाहिए। चाहिए तो अभी अगर आपको वापस ये वापस इसको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको प्रेस कीजिएगा। तो अगर आप ये टैप कर देंगे तो ये निकल जाएगा, और दूसरा कहीं और आप इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैम। सेल्स सेल्स रेप और सम ऑफ रेवेन्यू आया। तो इसी सेम इसी तरीके से आप चेक, ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। क्या अगर प्रोडक्ट चाहिए या मंथ चाहिए, तो हम लोग एक डैशबोर्ड बनाएंगे। तो डैशबोर्ड में देखिए यहाँ पे जैन से जनवरी मंथ और दिसंबर, तो मैं क्या करूंगी, मैं फिल्टर भी दिखा के आपको लगा के दिखाऊंगी। ठीक है, इसको निकाल देती हूँ। ट्रांजैक्शन आईडी मैं यहाँ पे ट्रैक कर रही हूँ, ठीक है, और मंथ को मैं यहाँ पे ट्रैक कर रही हूँ। ठीक है, pivot table cannot overlap a table or XML मैपिंग। ठीक है, ये अच्छा ठीक है। मैंने एक और किया था, तो एक और बार मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ। तो देखिए इंसर्ट, ठीक है, पिवोट टेबल, पिवोट टेबल, सेलेक्ट टेबल रेंज, तो पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए। ओके, और लोकेशन मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया है, या इसको हटा दी, लोकेशन यहाँ पे। ओके, और प्रेस करती हूँ ओके। और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे ट्रैक करती हूँ, रेवेन्यू यहाँ पे ट्रैक करती हूँ, और मंथ को यहाँ पे ट्रैक कर, ठीक है, फिल्टर पे मैंने ट्रैक किया।
आपने ये मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन आईडी रो लेबल्स पे मैंने डाल दिया, रेवेन्यू मैंने यस सर। वैल्यूज पे डाल दिया। और अगर मुझे सिर्फ मार्च मार्च महीने का वैल्यूज चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मार्च सेलेक्ट करती हूँ और प्रेस करती हूँ। Okay, देखिए मार्च का सिर्फ डेटा आएगा यहाँ पे। ऐसे ही आप मिक्स एंड मैच आप कर सकते हैं, जो आपको जितना जैसे आपको जो आपको निकालना है वो आप यस सर। कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? हाँ हमत, यस सर। ठीक है। तो हम लोग अभी एक काम करते हैं, मैं अभी इसको दूसरा शीट में कॉपी करके वहां पे हम लोग एक पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट बना के फिर डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। ओके मैम। और यहाँ जाइए और फिर से कंट्रोल बी दबाएं। तो अभी मैं यहाँ पे पहला पिवोट टेबल, तीन पिवोट टेबल क्रिएट करती हूँ और इसके हिसाब से एक पिवोट चार्ट भी बनाएंगे। तो पिवोट चार्ट का मैं दिखाऊंगी कैसे करना है, फिर हम लोग पिवोट चार्ट बनाएंगे। देखिए, इंसर्ट पिवोट चार्ट। पिवोट चार्ट के लिए देखिए आपको है यहाँ पे कॉलम, कॉलम है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है और स्कैटर है, अदर चार्ट्स। अगर आपको और भी चाहिए तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो काफी सारा ऑप्शंस आपको मिलेगा। तो अगर एक देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ये दोनों सेलेक्ट किया और मैं सेलेक्ट करती हूँ कॉलम चार्ट। तो देखिए कॉलम चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और या अगर कंट्रोल सेट, अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इंसर्ट, मुझे बार चार्ट चाहिए, सो बार चार्ट, तो बार चार्ट यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो ये है आपका कॉलम, कॉलम वाइज कैसे चार्ट्स बनाना, ये ये सारे। यस। हाँ, चार्ट्स बनाना आप शायद सीख चुके होंगे चार्ट्स कैसे यस सर। बनाते हैं। हाँ? तो मतलब बाकी सब जो नहीं सीखे हैं तो इनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ। तो इन देखिए यहाँ पे इंसर्ट पिवोट चार्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आपको चार्ट्स चाहिए तो सेम टेबल रेंज है, और यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट और प्रेस कीजिए यहाँ पे और ओके, ओके। और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ अगर मुझे चाहिए ट्रांजैक्शन आईडी, एक्सेस, और यहाँ पे रेवेन्यू। तो देखिए एक्सेस फील्ड्स में क्या आया, ट्रांजैक्शन आईडी आया, यानी कि ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन एक्स, ये एक्सेस टेबल है और ये आपका वैल्यूज है। तो ये यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस पे आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी दिखा रहा है और वाई एक्सिस है ये वाला। तो अगर आपको थोड़ा चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे, आपकी इसमें यहाँ पे प्लस साइन आएगा, शायद आपकी इसमें प्लस साइन है, या आप यहाँ पे भी लेआउट पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट टाइटल है, चार्ट टाइटल आप सेंटर ओवरले, यानी कि मैं देखिए अबाउ द चार्ट यहाँ पे मैं लिखती हूँ। यहाँ पे अगर आपको कुछ चार्ट चेंज करना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू चार्ट, ट्रांजैक्शन आईडी। तो इस मतलब आप यहाँ पे चार्ट पे चेंजेस भी कर सकते हैं। और अगर आपको मैम एक बार ये जी, एक बार ये चार्ट वाला फिर से बता दीजिए। हाँ, चार्ट, अच्छा, कैसे चार्ट बनाना वो आपको दिखाना है, ठीक है। कंट्रोल्स पहले से मैं करती हूँ।
ओके, पहले हम लोग पूरा सिलेक्शन करते हैं, जैसे हम लोगों ने पिवोट टेबल किया वैसे ही यस मैम। पिवोट चार्ट भी करना है। ठीक है, तो पहला पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। वहां पे इंसर्ट पे जाइएगा यस मैम। और पिवोट टेबल के नीचे पिवोट चार्ट है, यस मैम। ओके, वो प्रेस कीजिएगा। तो आप टेबल रेंज तो अपने आप वो सिलेक्शन हो जाएगा। और यस नीचे है वेयर डू यू वांट द चार्ट टू बी प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मैं यहीं पे प्लेस करूंगी। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट और लोकेशन दीजिए यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे प्लेस किया कर्सर को तो वो लोकेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और प्रेस किया ओके। ठीक है, यहाँ तक हुआ हमद? 1 सेकंड मैम। मैम ये मेरे में बहुत कुछ खुल के आगे ओपन हो गया है। जी, मैं समझी नहीं क्या हुआ। यस मैम, ये ऑप्शन आ गया। यस मैम, हाँ। पहले शो नहीं हो रहा था। हाँ, तो हाँ, अगर आपका फील्ड चुप गया है तो आप राइट क्लिक कीजिएगा, फील्ड लिस्ट आपको सेलेक्ट कीजिएगा, फिर वो ऊपर यस मैम। नीचे दिखता है। तो देखिए यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी में एक्सेस फील्ड में ट्रैक करती हूँ, और रेवेन्यू जो है वैल्यूज में ट्रैक। तो क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको ये जो है ट्रांजैक्शन आईडी है, और ये जो है आपका ये वैल्यूज है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन आईडी पे जितना हुआ है। मानो मुझे सिर्फ 10299 का ही डिस्प्ले करना है, तो मैं 10299 सिलेक्ट करती हूँ, सिर्फ 10299 का ही डिस्प्ले हो। और वापस मैं सिलेक्शन कर लेती हूँ, सिलेक्ट ऑल, तो बाकी सब का भी आ जाए। तो आप ऐसे यस। निकाल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे डिजाइन, डिजाइन में आपको सेलेक्ट कलर्स है, डिजाइन में कलर्स है, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको यस मैम। कलर चाहिए वो कलर। उसके बगल में है लेआउट। तो ठीक है, लेआउट में क्या है, चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल्स, यानी कि ये वाला टाइटल्स। तो चार्ट टाइटल देखिए, पहले मैं चार्ट टाइटल प्रेस करती हूँ तो वहां पे तीन ऑप्शन है, नन, सेंटर्ड ओवरले, ओवरले टाइटल, अबाउ द चार्ट। तो फिर मैं अबाउ द चार्ट सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ट्रांजैक्शन आईडी, जो अभी आपको पसंद है वो लिख लीजिए। ओके, ये हुआ आपका मतलब चार्ट टाइटल, यानी कि टाइटल ऑफ दिस चार्ट। तो अभी नेक्स्ट एक्सेस टाइटल, एक्सेस टाइटल प्रेस करते हैं। उसमें दो है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस, मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, ये वर्टिकल एक्सेस है। थोड़ा मैं इसको बढ़ाऊंगी तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वर्टिकल में भी। तो प्राइमरी एक्सेस टाइटल्स में प्राइमरी हॉरिजॉन्टल टाइटल्स, टाइटल बिलो एक्सेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, देखिए ये है, ये वाला है एक्सेस में, ये वाला है ट्रांजैक्शन आईडी। और अगर मैं यहाँ पे चेंज हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल बिलो द एक्सेस, या टाइटल वर्टिकल एक्सेस, रोटेटेड टाइटल, रोटेटेड टाइटल, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है रोटेटेड टाइटल, तो मैं प्रेस करती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखूंगी रेवेन्यू। ठीक है, ये है ट्रांजैक्ट, और कैसे इन सारे चीज को चेंज करना। तो लेजेंड क्या होता है, शो लेजेंड एट राइट, शो लेजेंड एट द टॉप। तो लेजेंड मतलब
ये पूरा ये जो लाइंस है वो दिखाएगा। तो मुझे वो ये सारा ये नहीं चाहिए, तो मैं टर्न ऑफ कर दूंगी। ये लाइक डेटा लेबल्स क्या करता है, मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। मतलब देखिए 10215 का 125 का रेवेन्यू कितना है, 1720। तो मैं डेटा लेबल्स सेलेक्ट करती हूँ और प्रेस करती हूँ आउट सेंटर, इनसाइड इन सेंटर। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। यस मैम। ठीक है, ये है इनको पिवोट चार्ट्स का कैसे ये करना। ग्रिड लाइंस क्या करता है, ग्रिड लाइंस जो है, देखिए अगर अब मैं प्रेस करती हूँ माइनर ग्रिड लाइंस, देखिए ये सारे ग्रिड लाइंस ऐसे आ। तो अगर नहीं चाहिए तो नन कर लीजिए, तो निकल जाए। ठीक, ये है यस। आपका करना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक डैशबोर्ड बनाएंगे। तो उसके लिए, तो कितना टाइम है, ओके, डैशबोर्ड बनाएंगे। तो तो पहला हम लोग इसको, मैं ये कॉपी करके नया शीट में बनाऊंगी। ठीक है, ओके मैम। इसको पूरा कॉपी कर लूंगी, कंट्रोल सी, और यहां जाती हूँ और प्रेस करती हूँ कंट्रोल बी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पहला तीन चार्ट्स बनाएंगे। एक ट्रांजैक्शन आईडी और रेवेन्यू, सेल्स रेप और रेवेन्यू, प्रोडक्ट और रेवेन्यू, और उनकी हिसाब से और अगर मैं मंथ सेलेक्ट करती हूँ तो उसके हिसाब से, मंथ के हिसाब से ये सारा चेंज होना चाहिए। तो हम लोग एक डैशबोर्ड बनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो पहला ये सिलेक्शन हुआ, इंसर्ट पिवोट टेबल। ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन, तो मैं यहाँ पे वो लोकेशन दे रही हूँ और प्रेस कर रही हूँ ओके। पहला मैं सेलेक्ट करती हूँ ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, और रेवेन्यू सिलेक्शन करती हूँ और प्रेस, ये हुआ। ये आप कॉपी कीजिए। यस अभी मैम। हम लोग इस, ये हुआ, हमें वेट करना है। यस मैम, हो गया। मैम ये पूरा कॉपी जो है सिर्फ नंबर हो रहे हैं अंदर के। आ, नहीं नहीं, आपने पूरा ना, पूरा टेबल का कॉपी किया। यस मैम। तो ये आया पहला, वो जो हम यस लोगों मैम। ने, हाँ वो हो गया। अभी हम यस लोग क्या मैम। करेंगे, तीन टेबल बनाए, दो और टेबल बनाएंगे इसको लेके। तो इसको पहला कॉपी कीजिएगा, कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे यस आके मैम। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, अभी इसको सेलेक्ट कीजिए, एस्केप, और प्रेस कीजिए इसको, सॉरी, इसको शो फील्ड लिस्ट। ठीक है, अभी ट्रांजैक्शन आईडी निकालेंगे और क्या करेंगे, सेल्स रेप को डालेंगे। हो गया, तो ये हुआ ट्रांजैक्शन आईडी का, यस मैम। और ये हुआ चाहिए तो मैं ये लिख लेती हूँ, ये ट्रांजैक्शन आईडी का, और ये हुआ आपका सेल्स रेप का। और अभी फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल सी, फिर से कॉपी, कॉपी पेस्ट, शायद कॉपी किया था, कंट्रोल बी, नहीं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल बी। अभी ये निकालेंगे, ये ट्रांजैक्शन आईडी निकालेंगे और प्रोडक्ट डाल देंगे। तो ये हुआ आपका
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वर्सेस रेवेन्यू। ट्रांजैक्शन आईडी वर्सेस रेवेन्यू, ये तीन हो गया। यस मैम। ओके। अभी एक उसी के बगल में एक शीट खोलिएगा। यस मैम। क्यों नहीं खोल रहा है? हाँ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये पूरा पहला ट्रांजैक्शन आइडिया आईडी वर्सेस रेवेन्यू सेलेक्ट कीजिए। यस मैम। ओके, ठीक है। और इंसर्ट, इंसर्ट पिवोट चार्ट, इंसर्ट पे जाइए, पिवोट, ये ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी कॉलम चार्ट, ठीक है, कॉलम चार्ट, और ये वाला सिलेक्ट, ठीक है। ये आ गया आपका पहला यस मैम। कॉलम, ठीक है। ये यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, यस मैम। मूव चार्ट है, मूव चार्ट, यस मैम। और इसको मूव कीजिए ऑब्जेक्ट इन शीट 8। आपको दिख रहा है शीट, आपका जो भी नया शीट है उस पे मूव कीजिएगा। मेरा जो ओके। है नया शीट जो खुला है उसमें आप मूव कीजिए और प्रेस कीजिए ओके। देखिए ये आ गया नया शीट, यस मैम। हो गया। वापस जाइएगा शीट जो पिछले, फिर से आप सेल्स रेप पे करेंगे तो ठीक है। कंट्रोल सी, इंसर्ट। अभी हम लोग बार चार्ट जो भी आपको चाहिए वो करेंगे तो ठीक है। मैं 3D बार चार्ट लूंगी, ठीक है। और इसको फिर से मूव करेंगे, मूव चार्ट, फिर से जहां नया शीट है उसको मूव कीजिए शीट 8 पे। मेरा शीट 8 पे है, वो हो गया। ओके। तो यस मैम। ये आ गया आपका यहाँ है। चाहिए आप अलग अलग कलर भी कर सकते हैं, आप प्रेस करके इसको ब्लू, इसको रेड, तो इसको अगर आपको जो और कलर चाहिए तो पर्पल, वो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वाला प्रोडक्ट वर्सेस रेवेन्यू, वो वाला सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट, ठीक है। अभी पाई चार्ट, यस मैम। ओके, पाई चार्ट, फिर सिलेक्शन कीजिए और मूव चार्ट, मूव चार्ट टू शीट 8, जहां नया शीट है उस पे मूव कर देंगे और प्रेस कीजिए ओके। ओवरलैप होगा शायद, नीचे ड्रैग कर दीजिए तो वो ओवरलैप, यस मैम। थोड़ा नीट नीट आप अरेंजमेंट कर दीजिए तो उस पे हम कर सकते हैं। ओके। अभी इस पे क्या है, इस पे हमको डेटा लेबल्स डालना है। हमको पता नहीं चलेगा अगर कितना, किसने, कोई किसी को टाइम नहीं है कितना वैल्यू है। तो पहला इस पे सिलेक्शन कीजिए, लेआउट पे जाइएगा, डेटा लेबल सेलेक्ट कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा जहां आपको चाहिए। आप आउटसाइड एंड में डालना चाहते हैं, आप आउटसाइड एंड में भी डालिए, आउटसाइड एंड में डाल सकते हैं। इसमें भी आप सेलेक्ट कीजिए और डेटा लेबल्स डालिए। और यहाँ पे भी आइए और इसमें भी डेटा लेबल्स सेंटर में, तो सेंटर में मैंने यहाँ पे डाल दिया, यस मैम। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं मंथ्स को डालना चाहती हूँ, ठीक है। तो मंथ्स का क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए ये सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। और वहां पे एनालाइज बटन आपको दिख रहा है,
यस मैम। वहां पे आप जाएंगे तो इंसर्ट स्लाइसर आपको दिखेगा। मैम ये वाला ऑप्शन नहीं है। एनालाइज बटन है नहीं आपके पास इसमें? मैम एनालाइज है, हाँ, बट ये इंसर्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप इंसर्ट पे जाके देखिए, इंसर्ट स्लाइसर होगा। आपने ये सिलेक्शन किया, पहला आपने ये वाला सेलेक्ट किया, वो यस वाला मैम। वो सेलेक्ट किया। वो एक टेबल टोटली सेलेक्ट कीजिए। फिर वहां पिवोट चार्ट टूल्स में डिजाइन लेआउट फॉर्मेट एनालाइज है। यस मैम, मैं इसे रिफ्रेश आ रहा है, क्लियर आ रहा है, फाइंड आ रहा है, पाइवट चार्ट आ रहा है। अच्छा, आपकी इंसर्ट इंसर्ट में स्लाइसर है? वन। शायद कहीं और छुप गया होगा। मैम इसमें शो नहीं कर रहा है। देखिए, इंसर्ट पे भी स्लाइसर है, यहाँ पे भी है। मैम नहीं दिख रहा है? नहीं मैम, हाइड है शायद, शो नहीं कर रहा है बट इसमें। हम्म, शायद आपका कौन सा वर्जन है आपका एक्सेल का? मैम ओल्ड है। ओल्ड है तो ओल्ड में स्लाइसर नहीं है इसलिए। यस मैम। तो ये 2016 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था तो शायद इसलिए नहीं। तो मैं आपको दिखा दूंगी, आप कभी भी आप ट्राई कर लीजिए। तो मैंने ये सिलेक्शन किया, यस मैम। ठीक है, ठीक है। और एनालाइज बटन पे जाएंगे और इंसर्ट स्लाइसर प्रेस करेंगे। ये एक इसकी जैसा काम करेगा, फिल्टर जैसा काम करेगा। मैं सिर्फ मंथ सेलेक्ट करती हूँ और प्रेस करती हूँ ओके, ठीक है। अभी देखिए ये मंथ जो है, मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहती हूँ। ये देखिए यहाँ पे राइट पे कॉलम्स दिख रहा है। मैं इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करूंगी और यहाँ पे प्लेस करूंगी। मतलब क्या? मतलब अगर मैं ये मंथ्स प्रेस करती हूँ, अगर ये थोड़ा इसको नीचे ले, तो देखिए क्या हो रहा है। अभी मैं मंथ्स प्रेस करती हूँ, देखिए जैन मैंने प्रेस किया, तो देखिए सिर्फ जैन का वैल्यू चेंज हो रहा है। मुझे क्या करना है, अगर मैं जैन प्रेस करती हूँ, तीनों का चेंज होना चाहिए, ठीक है। तीनों चेंज होना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी, जाती हूँ और प्रेस करती हूँ और यहाँ पे जाती हूँ। हम्म, हम्म। देख रहे हैं। ये है पावर कनेक्ट, पावर, यानी कि इन तीनों को यानी कि हमको इंटरकट कनेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, तो अगर मैं ये सिलेक्शन करती हूँ तो
ऑप्शंस पे होना चाहिए। हाँ, देखिए ऑप्शंस पे जाऊंगी तो देखिए यहाँ पे हम्म, पिवोट टेबल कनेक्शंस है। ठीक है, पिवोट टेबल कनेक्शंस, ये मैं सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, और तीनों पिवोट टेबल्स को मैं कनेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट करूंगी। पहला जाऊंगी और इसको सेलेक्ट कर दूँ, और इस पे जाऊंगी, तो फिर से ऑप्शंस पे। ठीक है, अभी देखिए, देखिए अभी देखिए तीनों सेलेक्ट चेंजेस हो रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो ये है आपका डैशबोर्ड, ऐसे बनाते हैं डैशबोर्ड। तो तो यहाँ पे आपको क्लासेस भी जाना है शायद, हामद। यस मैम। ठीक है, तो लास्ट में आपको मैं एक क्लास कैसे लिंक, यानी कि अगर मैं प्रेस करूं तो सारे लिंक्स यहाँ पे आना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कैसे हम पे वो डैशबोर्ड बनाते हैं, यस मैम। कैसे थिन क्लियर। तो यहाँ पे तो ये देखिए, यहाँ पे इंट्रो है, इसके सामने मैं एक शीट इंसर्ट करूंगी। ओके, मैं प्रेस करती हूँ ओके, और मैं लिखती हूँ, देखिए ये मैंने लिखा था इंट्रो सेल्स, और ये जो शीट है इसको ना मैं देती हूँ डैशबोर्ड। अगर मैं इसका देती हूँ, देखो इसका नाम नाम भी देती हूँ मैं। हम्म, ये है वी लुकअप। तो वी लुकअप हम लोगों ने यहाँ पे वी लुकअप किया था यहाँ पे, और एच लुकअप। तो यहाँ पे मैं जाऊंगी, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंट्रो। ओके, सेल्स, फिर वी लुकअप और डैशबोर्ड। ठीक है, अभी मैं क्या करना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ प्रेस करूँ तो ये डायरेक्टली वो शीट में जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ जो मैंने लिखा है, और जाती हूँ यहाँ पे इंसर्ट। ठीक है, यस वहां मैम। पे स्लाइसर के बाद में है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जाके प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूंगी, और प्रेस करती हूँ यहाँ पे इंट्रो, और फिर तो देखिए हाइपरलिंक प्लेस हो गया। और प्रेस, अगर मैंने ये प्रेस करती हूँ ठीक, तो ये इंट्रो शीट पे चला गया। और एक और बार मैं दिखाती हूँ, सेल्स करती हूँ कि सेल्स पे जाती हूँ, हाइपरलिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट सेल्स, और प्रेस करती हूँ ओके। अगर मैं सेल्स प्रेस करती हूँ तो वो सेल्स की टेबल पे जाएगा। यस मैम। तो ये है डैशबोर्ड, सेम थिंग हाइपरलिंक। तो नीचे जाइएगा डैशबोर्ड, और प्रेस कीजिए ओके डैशबोर्ड पे। तो ये है आपको कैसे लिंक, हाइपर लिंक प्रोवाइड करना। तो हम लोगों ने सीखा था सेल्स टेबल कैसे, पहले से हम लोगों ने क्या सीखा, तो कैसे टेबल बनाना, फिर हम लोगों ने सीखा सेल्स कैलकुलेशन कैसे करना, एवरेज सेल्स कैसे करना, परसेंटेज कैसे यस मैम। कैलकुलेट करना, फिर इफ और नेस्टेड इफ हम लोगों ने कैलकुलेट देखा। तो लास्ट में हाँ, मुझे आपको एक प्रिंट दिखा देती हूँ, आपको प्रिंट कैसे निकालना है। तो ये देखिए, ये पूरा मैंने सिलेक्शन किया, और जाती हूँ यहाँ पे, और प्रिंट यहाँ पे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको पेज सेटअप पे जाएंगे, ओके, पेज सेटअप पे जाएंगे, अगर आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो ये पोर्ट्रेट वर्जन है, अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप आप ऐसा दिखेगा, लैंडस्केप आपका आपका ऐसे दिखेगा। ठीक है, और अगर यस मैम। आपको देखिए, अगर आपको मार्जिन सिलेक्शन करना है तो आप पेज सेटअप पे जाइएगा, तो देखिए यहाँ पे मार्जिन है।
तो मार्जिन आप सेलेक्ट करके देखिए, ऊपर से अगर आपको सिलेक्शन करना, अगर आपको पॉइंट 8 चाहिए तो, या 1 चाहिए, सारा 1 रख लेते हैं, या 0.7 ही रख लें, ये 1 ठीक है। तो ये सारा सेलेक्ट, ये चेंजेस होगा मार्जिन का। तो ये आपका मार्जिन सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको हेडर एंड फुटर में कुछ लिखना है तो आप हेडर में भी आप कुछ लिख सकते हैं, और नीचे भी आप हेडर, आप कस्टम हेडर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर चाहिए तो सेल्स, देखिए और प्रेस कीजिए ओके, तो देखिए नीचे ऊपर आया सेल्स। तो यस ये आप कर सकते हैं। और सेम पेपर साइज, देखिए आप पेपर साइज है आपका लेटर, लेटर यानी कि जो नॉर्मल A4 साइज शीट ए है, फोर साइज। हाँ वो वाला होगा। तो लीगल है तो वो जो लीगल यानी कि वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी वो सब करते हैं ना, तो वो होगा आपका। यस मैम। हाँ वो सब। तो ये है, आप पेज नंबर भी लिख सकते हैं 1 2, तो वो सब भी आप कर सकते हैं, एंड देन आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। यस मैम। तो ये है, आपको हम लोगों ने पूरा कवर किया है मेजर, जैसे फॉर्मूला से लेकर मेजर फॉर्मूलाज मैंने आपको सिखा दिया। ये बहुत बहुत ज्यादा है इसके लिए, यानी यानी कि आपको डेटा डेटा एनालिस्ट का बिगिनर पोजीशन के लिए भी ये बहुत काफी, yes. Okay. थैंक यू मैम। Thank you so much.